नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर में आज से कुछ समय पहले 5 अगस्त 2025 में बजाज कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर संदीप सोलंकी पुत्र लक्ष्मण सोलंकी कोटेश्वर मंदिर के पास ग्वालियर निवासी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर ललितपुर कोतवाली में 1,71,01,703 रुपया का गमन किए जाने के संबंध में सानू और राशिद पुत्र जहीर खान, राशिद की मां रशीदा, पत्नी जहीर खान, रमाकांत रिछारिया, करण साहू, महेंद्र वरार, महेंद्र पटेल, अश्विनी यादव एवं कुछ अज्ञात लोगों के नाम से मामला ये धोखाधड़ी करके गमन का मामला लिखा गया था 5 अगस्त 2025 में, जिसमें धारा 381 4338 336 33402 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें किसी दूसरे के मकान का एड्रेस देकर और लोन लिया गया था। जिस घोटाले की बात सामने आई थी, जिसमें जांच के अनुसार वह फर्जी पाए गए थे का मामला उस समय बहुत चर्चित रहा था, जिसमें एक मोहर बनाने वाले शिवम राठौड़ का भी नाम आया था, जबकि शिवम राठौड़ के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित का कहना था कि मोहरें हमसे बनवाई गई थी, पुलिस के द्वारा हमने कोई भी फर्जी मोहरें नहीं बनाई थी। उस समय ये बात राठौड़ परिवार के लोगों ने बोला था और बताया गया था कि हमारे शिवम राठौर को फर्जी फंसाया गया है पुलिस के द्वारा, और यही बात रशीदा एवं रशीदा की बेटी का भी यही कहना है कि हम लोगों को भी फर्जी फंसाया गया है। जबकि जो लोग बजाज फाइनेंस कंपनी में काम करता धरता थे, जिनकी मिली भगत से घोटाले हुए थे, उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, जबकि हम निर्देश लोगों के ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई की गई है। जबकि शिवम राठौर के पिता को जो अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वह बेवजह ही शिवम के पिता ने अपनी इज्जत के चलते जो बेइज्जत किया गया था पुलिस के द्वारा, उसके चलते आत्महत्या की थी। और रशीदा पत्नी जहीर खान एवं उसकी पुत्री का कहना है कि जिन लोगों ने गुनाह किया उनको तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। जो निर्देश लोग थे उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाहियां की गई है। जबकि एक तथाकथित पत्रकार ने रशीदा एवं उसकी बेटी से सानू उर्फ राशिद व उसकी मां रशीदा को इस केस से बचने के लिए 2 लाख रुपए लिए गए थे। तथाकथित पत्रकार ने जो रुपया लिए थे वह रुपया आज दिनांक तक उसको वापस नहीं किए गए, जबकि वह रुपया रशीदा का कहना है कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थी, जिसमें से वह रुपया दिया गया था, जबकि हम लोग निर्दोष थे और मुझे व मेरे परिवार को बहुत भयभीत करके घर से भगाया गया था। और दूसरी तरफ हम सभी लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और हमसे रूपों को लेकर हड़प लिए गए, और वह दूसरी तरफ परिवार व रिश्तेदार का वास्ता देकर के हम लोगों के साथ गलत किया गया है। उस कथाकथित अपने आप को जो पत्रकार बताता है, जिसके द्वारा पुलिस के नाम पर 2 लाख रुपए लिए गए थे, वह रुपया आज तक वापस नहीं हुआ है। और आज अगर न्यायाधीश की कृपा से हमारे वकील लखन यादव ललितपुर एवं प्रयागराज हाई कोर्ट के वकील विजय सक्सेना के द्वारा न्यायाधीश जी को सारी जानकारी नहीं दी गई होती, तो आज हम लोगों को आज दिनांक में शानू उर्फ राशिद खान की जमानत मंजूर नहीं हो सकती थी। पर न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति के द्वारा हम लोगों की बात सुनी गई और राशिद उर्फ शानू की जमानत दी गई। और साथ ही में जो कोतवाली पुलिस ललितपुर के द्वारा जो न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया था, जिसको लेकर न्यायमूर्ति ने 1 लाख रुपया का कंपनसेशन पीड़ित को दिए जाने के लिए आदेश किया है एवं जीपी लखनऊ के लिए एक कॉपी भेजी गई है। और साथ ही में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के न्यायमूर्तियों के लिए जिला स्तर पर इसकी कॉपी भेजी गई है कि इस तरह से किसी निर्दोष के लिए अनर्गल परेशान नहीं किया जाए और जो बिना किसी बेवजह 4-5 दिन थाने पर नहीं रखा जाए। इसके संबंध में थाना कोतवाली से फुटेज के संबंध में भी जिक्र किया गया है, जिस पर आज सानू और राशिद खान की मां एवं बहन और परिवार वालों ने न्यायमूर्ति व न्यायाधीश को धन्यवाद देते हुए न्याय संगत कार्य करने पर भूरी भूरी प्रशंसा की और न्यायालय की बड़वाई करते हुए कहा कि अगर आज भारत में न्यायालय नहीं होते तो हम गरीबों को कभी न्याय नहीं मिलता। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देवी। हुआ आदेश और वो आदेश में क्या क्या हुआ है उसमें थोड़ा बताएं, आप रोशनी डालें उस पर। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ललितपुर थाना कोतवाली के प्रकरण में जमानत सुनवाई के दौरान आदेश पारित किया गया है जी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री विजय सक्सेना जी एडवोकेट के द्वारा पैरवी करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था जमानत के समय में, क्योंकि पुलिस के द्वारा मुलजिम को काफ़ी समय पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस पर मुलजिम की बहन की ओर से CCTV फुटेज के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था उसकी गिरफ्तारी के समय के, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कोतवाली पुलिस द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिसको हाईकोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए पुलिस के अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए 1 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश पारित किया और साथ ही 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मुलजिम को दिलाए जाने का भी आदेश पारित किया गया है और मुलजिम की जमानत स्वीकार की गई है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न दिशा निर्देश भी
समस्त जिला के जनपद न्यायाधीशों को दिए गए हैं, जिसमें CCTV फुटेज से संबंधित और मानवाधिकार के दिशा निर्देशों का सही पालन न करने के संबंध में भी अलग अलग तरीके से बताया गया है। जो मुलजमानों के लिए समान रूप से बराबर हक प्रदान करते हैं, उनका अनुपालन भी होना चाहिए, इस तरीके से बताया गया है। एक नज़ीर के रूप में है फैसला काम करेगा। ये किस मामले में हुआ था वकील साहब? ये ललितपुर में बजाज फाइनेंस से संबंधित मुकदमा लोन की धोखाधड़ी को लेकर के दर्ज कराया गया था। जी। इसमें मुलजिम की गिरफ्तारी, मुलजिम का नाम क्या है? सानू और राशिद, इसका क्या रोल था उसमें? उसके ऊपर दस्तावेज तैयार करके लोन कराने का आरोप लगाया गया। कोर्ट रजत मतलब दस्तावेज तैयार किए, लेकिन उसने किए थे कि नहीं किए थे? ऐसे दस्तावेजों की जांच का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है अभी तक की विवेचना में। जी। चार्जशीट आई है, न्यायालय में इसके संबंध में जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आगे देखा जाएगा। क्यों बेटा, आपने किया था मुकदमा दायर? जी हाँ, क्या क्या हुआ था? मेरे भाई को गलत गिरफ्तारी बताई गई थी। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूफिया है। पिताजी का? पिताजी जहीर खान। भाई का? भाई का सानू और राशिद। कहाँ से हो आप? हमने ललितपुर। मेरे भाई और मेरी माँ को गलत गिरफ्तारी बताई गई थी और माँ की जमानत पूर्व हुई थी और मेरे भाई की जमानत अभी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो आपको न्याय मिला। जी हाँ। आप भी बंद हुई थी? और पुलिस को दंडित कर दिया गया है। दंडित किया गया? हाँ। आप बंद हुई थी? हाँ, मैं भी बंद हुई थी। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? रशीदा बानो। रशीदा बानो। और कुछ वकील साहब कहेंगे आप? न्यायालय के आदेश का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जी। और जो ललितपुर के इस प्रकरण में हुआ है, आगे किसी मुलजिम के साथ ना हो, ऐसी अपेक्षा भी हम रखते हैं कि न्यायालय का सम्मान पुलिस करेगी और ऐसी पुनरावृत्ति न करें। अपना परिचय दें मैं? लखन यादव है।